संगठन अपनी तरफ से शुरू से ही काम कर रहा है, एक्टिव है, रात दिन एक्टिव हुआ, आपको मीटिंग किया, सारे लोगों को जो मेन कल्प्रिट थे उनको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं कि सब प्रशासन मिला, देखिएगा आप हम भी अंचल अधिकारी, बीडीओ, पूरा थाना, पूरा पूरा फोर्स एसडीपीओ, एसडीओ पूरी तरह एक्टिव हैं। आप लोग किसी तरह की किसी प्रकार के माहौल ख़राब करने की, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करेगी तो हम लोग एक्टिव हैं और आप सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे शांति, अमन और चैन से हर त्योहार 2 साल से मैं देख रहा हूँ, बीता है और आगे भी बीतेगा। हम लोग 24 घंटे पूरा प्रशासन हर धर्म के लोगों के साथ है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी धर्म यहाँ है। लेकिन अभी हम लोग पूरी तरह एक्टिव हैं, चौकस हैं, किसी प्रकार की परेशानी किसी को नहीं आने वाली, हम लोग साथ हैं। अभी आप देखे होंगे मस्जिद के टाइम पे, नमाज़ के टाइम पे सारा प्रशासन एक्टिव था, मैं स्वयं था, हमारे रेवेन्यू ऑफिसर, हमारे थाना प्रभारी, सब लोग पूरा पुलिस एक्टिव था। नमाज़ बहुत अच्छे से, जुम्मा की अच्छे से हुई है, आगे भी अच्छे से होगी। हम लोग आप लोग के सबके साथ हैं। किसी प्रकार की कोई घटना अप्रिय, किसी प्रकार की सूचना होती है मुझे दें, थाना प्रभारी को दें, एमईओ मैडम है, आरओ साहब हैं, बीडीओ साहब, सब लोग हम लोग एक्टिव हैं। हम लोग को ऐसी स्टडी करके, ऐसी पढ़ के आए, हम लोग को ऐसी ट्रेनिंग मिली है कि हमारे लिए सब बराबर है। आप लोग 2 साल से देख रहे होंगे, आप लोग कह रहे हैं प्रशासन पूरी तरह आप लोग की मदद करने के लिए, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुस्लिम हो, हर त्यौहार अच्छे से बीता है, ये भी त्यौहार अच्छे से बीतेगा। हम लोग 24 घंटे आपके साथ हैं। ठीक, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देती हूँ। आप लोगों ने आगे बढ़कर इतना अच्छा कदम उठाया और ये जो बहुत स्वागत योग्य कदम है। और हम लोग प्रशासन की तरफ से तो जो हम लोग को करना है हम लोग कर ही रहे हैं। जिला पदाधिकारी महोदय और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का सख्त से संदेश है कि किसी भी सूरत में सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़ने पाए और जो मैक्सिमम उसके लिए मेजर्स, जो हार्ड से हार्ड मेजर्स लेने होंगे वो हम लोग लेंगे। और हम लोग पूरी तरह से, प्रशासन पूरी तरह से आपके साथ है। जिला पदाधिकारी खुद इसको व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय भी खुद इसको व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर करें। आप लोग के साथ बैठक भी उन्होंने की है। तो किसी भी हालत में सांप्रदायिक सौहार्द को नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। और बाकी हमारे लिए गरिमामय है थाना में, इसलिए कि जो भी खबर है, जब तक खबर बाहर नहीं जाएगी पता क्या चलेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। सर, हम आपसे एक सवाल सीधा तौर पे पूछना चाहते थे। जिस समुदाय के लोग जो कह सकते हैं, जो युवक ने उठाया था, कह सकते हैं, या आपत्तिजनक टिप्पणी किया था, उसी समुदाय से लोग बढ़ चढ़कर आज उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सर, क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, वो उस समुदाय के नहीं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समुदाय है, जिसने यहूदी उस बूढ़ी का भी सम्मान किया था जो रोज़ उनके ऊपर कचड़ा फेंकते थे। इस्लाम में कहीं से कहीं तक किसी को गाली देना, किसी के खुदाओं को मतलब अभद्र कहना या उनका अपमान करना, और या किसी को भी नॉर्मल परिस्थिति में भी किसी को गाली देना, ये कहीं से कहीं तक इस्लाम का पार्ट नहीं है। ऐसे देने वाले लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ हो सकते हैं, इस्लाम के साथ नहीं। और इस्लाम को मानने वाले लोग, देखिए हमारे यहाँ आलिम दीन सर्वप्रथम है, हमारे इमाम सर्वप्रथम है, तो उनकी अध्यक्षता में यहाँ पहुँचे। आज तमाम मसाजिद से भी अमन का पैगाम दिया गया है, जो बराबर दिया जाता है कि किसी भी कीमत पे सौहार्द न बिगड़ने पाए। तो हम लोग आपसी एकता, मोहब्बत, अमन चैन को बचाने के लिए हर क्रम में अगले पैदान में खड़े हैं और खड़े ही मिलेंगे। और हम अनुरोध करेंगे जिला प्रशासन से कि तत्काल प्रभाव से ऐसे शख्स की गिरफ्तारी हो जो समाज के लिए बेहतर ना हो। किसी भी समुदाय, किसी भी समाज में ऐसे लोगों को निकाल बाहर चिन्हित किया जाए और उसका आर्थिक, सामाजिक और हर तरह से बहिष्कार किया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग किया जाए। इसी चीज़ को लेके आज हम जामे मस्जिद के सदर, जामे मस्जिद के इमाम, मुहर्रम कमेटी अध्यक्ष सह तमाम मसाजिद के जो भी सेक्रेटरी या ज़िम्मेदारान हैं मदरसों के, वो यहाँ आज उपस्थित हैं और एक साथ यही कह रहे हैं कि हम लोग साथ हैं। एक नई पहल है, अच्छी पहल है। हमको लगता है कि ये खबर आपके माध्यम से बहुत दूर तक जानी चाहिए। जो लोग भी आपके चैनल पर सुन रहे हों, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो दूसरे लोगों तक बताएं कि कभी भी इस तरह की कोई परिस्थिति हो, समाज बड़ा है, देश है, हर तरह के लोग हैं, तो कभी ऐसी कोई घटना घटे तो अग्रिम भूमिका में उनको अपनी अग्रिम पंक्ति में अपनी भूमिका निभानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करनी चाहिए कि समाज टारगेट ना बने, व्यक्ति टारगेट बने। और समाज को भी नहीं चाहिए कि किसी को डिफेंड करे, किसी का बचाव करे, सीधा आके कहे कि जो गलत है सो गलत हर हाल में है और जो सही है वो हर हाल में सही है। इसमें कहीं कोई टीका टप्पणी या कोई राजनीतिक बयान या फिर कोई धर्म या जात का पार्ट, ये सब नहीं होना चाहिए। चलिए, बात हो रही है। सर, आज आपने एक आवेदन दिया था अध्यक्ष को, जी, क्या मसला है उसमें, क्या कहना चाहते हैं आप आवेदन के माध्यम यही से? कहना है कि जिसने गलती किया है उसी के साथ सजा हो, उसके साथ हमारी पब्लिक, हमारे लोग नहीं है। यही एप्लीकेशन दिया गया है कि उसी के ऊपर एक्शन लिया जाए, उसी के ऊपर कार्रवाई की जाए। जी, जी, हम लोग उसके साथ नहीं हैं। चूँकि रोहतास को अमन चैन चाहिए। अमन चैन चाहिए जी, जिस तरह से हम लोग शुरू से आते
भाईचारे की तरह मिल के आते रहते हैं, उसी तरह से कराना चाहते हैं। देखिए, रोहतास नगर पंचायत में हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि असामाजिक तत्व का कोई जगह नहीं है। असामाजिक लोगों का किसी धर्म से कोई रिश्ता लेना देना, वो धार्मिक नहीं होते हैं, वो सामाजिक तत्व होते हैं जिनका काम होता है कि समाज में नफरत फैलाना, और ऐसे समाज में नफरत फैलाने वाले किसी भी समाज में कोई स्वीकार नहीं कर सकता। और ऐसे लोगों को हम लोग जो है रोहतास प्रशासन के साथ खड़े हैं और कहते हैं कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि हम लोग एक ऐसी रोहतास की कल्पना कर चुके हैं जो, और पूरे रोहतास के युवाओं ने मिलकर एक ऐसे रोहतास की कल्पना की है जिस रोहतास में कभी लगे ही नहीं कि कोई धर्म के लोग बसते हैं। ये इस तरह का मैसेज जाता है कि रोहतास में एक दूसरे भाई लोग बसते हैं, जो सभी को लेके एक रोहतास का एक गुलदस्ता है जो सारे देश सारे राज्य में एक भाईचारा और एकता का मिसाल बनता है। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग रोहतास प्रशासन एवं के साथ खड़े हैं और दोषी को कार्रवाई की मांग करते हैं। क्या है, इसलिए है कि कोई भी अगर मुजरिम है तो अकेला मुजरिम है, धर्म मुजरिम नहीं होता है, बल्कि एक तरह से सर कह सकते हैं कि इस मिसाल को देकर एक कायम किया गया है कि जो एकता है, हिंदू मुस्लिम एकता या फिर कोई भी कौमी एकता, वो कायम होनी चाहिए। और रोहतास की जो गुलदस्ता है उसको फिर से उसको संजोने की जरूरत है। कोई इसमें असामाजिक तत्व कुछ न करे। सर क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल इत्तेहाद चाहिए, आपस में मिलकर रहना चाहिए। जो मिलकर रहेगा उससे उसी से तरक्की आदमी है, मिलजुल के ही आदमी काम होता है, उसी के साथ आदमी को काम करना चाहिए। कोई अगर एक मुजरिम है तो मुजरिम को पकड़ा जाना चाहिए। मुजरिम तो किसी का नहीं होता है, मुजरिम तो अपना अपना होता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अगर जुर्म कर रहा है तो जुर्म वाले का साथ नहीं दे, बल्कि आदमी आपस में भाईचारगी के साथ आदमी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। यही सबसे बड़ा आदमी को बहुत बड़ा काम यही है कि आदमी मिलजुल के ही रहे हमेशा। वो दोषी है। फिर से हम तोराब जी के पास चलते हैं और एक से देखने को मिलता था आपसी भाईचारगी, चाहे किसी भी धर्म का समुदाय दूसरे समुदाय के लोग उस धर्म में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। क्या लगता है फिर नवरात्र में अभी है, नवरात्र है, आप लोगों का सहयोग जो है वहाँ रहेगा या नहीं रहेगा? निश्चित रूप से ये तो संवैधानिक जिम्मेदारी है और हर हाल में हम लोगों को निभाना है। अभी साफ सफाई का सारा काम आपको दिखा होगा कि हमारे लोग सक्रिय नज़र आ रहे हैं, चाहे वो लाइट की व्यवस्था हो, पंडाल के इर्द गिर्द जो भी देखिए जिम्मेदारी तय होती है वो हर हाल में निभाना है। और ये तो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल चुनाव में ही आपको दिख गई थी कि किस तरीके से बढ़ चढ़ के लोगों ने भरोसा जताया था। तो उनके भरोसे को किसी कीमत पर टूटना नहीं दिया जाएगा। एकता ही शर्त है, उसके बाद फिर कोई डेवलपमेंट की बात होगी। सबसे पहले अमन चैन सुकून एकता होगा, उसके बाद फिर नली गली सोलर लाइट दुनिया जहान की बात होगी। हम सब एक हैं, हम बस इंसानियत के रिश्ते से हम सब भाई हैं, एक रहेंगे, हर कीमत पे एक रहेंगे। तो हमारे बिरादरान वतन हैं, उनको इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके कोई पक्ष में है, उसके पक्ष में कोई नहीं है। जितने हम लोग अइम्मा हजरात आए हैं, चाहे नुमाइंदा लोग आए हैं गांव के, ये सारे लोग उस जो व्यक्ति किया है उसके सारे लोग खिलाफ है। और वो लोग चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके शासन प्रशासन के लोग उसको जितना जल्द हो उसको पकड़ के ले आए और उसको कड़ी लोगों को ये जागरूक कीजिए कि जो लोग हैं यहाँ मुस्लिम तबका जो लोग हैं, जो हमारे हिंदू बिरादरी के लोग हैं, उनके साथ हैं, उनके हर दुख सुख में हम लोग साथ रहेंगे। और हम लोग उसके खिलाफ हैं, जो आदमी ऐसा घटना किया है उसके खिलाफ हैं और हमेशा खिलाफ रहेंगे हम लोग। तो ये कहना चाहेंगे कि जो भी हमारा अभी एकता की जो बात चल रही है, हिंदू मुसलमान एकता की बात चल रही है, आपसी भाईचारा की बात चल रही है, तो इसको बना कर रखने की कोशिश किया जाए। और जितने भी लोग यहाँ पे हैं रोहतास नगर पंचायत के, इसलिए बस ये रिक्वेस्ट है और उनसे बोला जाए कि मतलब आपसी भाईचारा बना कर रखें, क्योंकि आने वाले समय में भी जैसे कि मुहर्रम में भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मुहर्रम मनाए थे, हम चाहते हैं दशहरा भी बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाए। सर मैसेज मेरे चैनल के माध्यम से मैसेज ये देना चाहेंगे कि देखिए हमारा रोहतास जो है बहुत एक खूबसूरत जगह है, उसको बहुत अच्छा खूबसूरती बना कर रखने की कोशिश किया जाए। और सबसे बात यह है कि मतलब जैसे कि हम सब जितने भी है हिंदू मुसलमान एकता, मेन यही है कि हिंदू मुसलमान एकता की बात पे हम रखना चाहते हैं इस चीज़ को। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो हम सबको मैसेज यही देना चाहते हैं कि मनाओ जश्न बहारां इस एहतियात के साथ, मनाओ जश्न बहारां इस एहतियात के साथ, किसी चिराग की लौ से किसी का घर न जले। मैं यही मैसेज